नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पे एक ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि चंद्रयान 3 के डेब्रिस पाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच पे। आप लोग ये फोटो देख सकते हैं। ये जो चंद्रयान 3 है उसके डेब्रिस बताए जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और उस लॉन्च करने के टाइम पे उसके जो कुछ बूस्टर्स हैं, कुछ जो मलबा है वो नीचे गिर जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे हाइट पे ऊपर जाता रहेगा रॉकेट, उसी हिसाब से जो उसका कुछ मलबा है वो नीचे गिरता रहेगा। तो उसी मलबे को बताया जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में पाया गया है। देखिए, सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, जैसे हमारी इसरो है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। इनका एक ट्वीट आया है जिसमें इन्होंने पूछा है कि जूरियन बे के पास से एक बीच है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे एक जो मलबा है किसी एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का, यानी कि इन्होंने अभी रिवील नहीं किया था उस टाइम पे कि ये किसका मलबा है एग्जैक्टली, क्योंकि आप इससे नहीं बता सकते कि किस चीज़ का ओवरऑल पार्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, किसी फॉरेन स्पेस लॉन्च व्हीकल का लग रहा है, किसी मतलब हमारे ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, किसी और अदर कंट्री का है। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके बाद से तमाम आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ओवरऑल इसके ऊपर कि क्या ये चंद्रयान 3 का है, क्या ये एक जो फ्लाइट है, एक एरोप्लेन है उसका बताया जा रहा है जो कि सन 2014 के अंदर लॉस हो गया था, उसका है। ओवरऑल क्या है ये मिस्ट्री, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ओवरऑल ये जो है सच में ये चंद्रयान 3 का ही मलबा है या फिर और ओवरऑल क्या रीज़न है इसका। और अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे मिला है तो ये एग्जैक्टली इस लोकेशन पे इसको पाया गया है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मोस्टली जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की वो इस पार्ट में रहती है, जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एरिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो रहती है। बाकी का ये जो पूरा पार्ट है जो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट ऑस्ट्रेलिया का खाली पड़ा रहता है। यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते ज़्यादा, ठीक है। जो मेजर सिटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ तक कि कैपिटल भी इसी के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है इसका मलबा पाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरऑल ये जो मलबा है ये किसका है, क्या ये सच में चंद्रयान 3 का मलबा है या फिर जो ये एरोप्लेन है जो कि सन 2014 के अंदर गायब हो गया था, करीब 200 से ऊपर पैसेंजर्स थे इसमें। तो क्या ये इसका मलबा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसकी मूवीज़ जो है वो बनी है आज के टाइम पे। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाइक का बटन होगा तो लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूज़ क्या थी वो मैंने आपको बता दी। अब इस न्यूज़ को लेके जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ साहब, इन्होंने एक तरह से रिएक्ट किया है कि ओवरऑल ये क्या है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है, ये चीज़ साफ है कि ये किसी रॉकेट का डेब्रिस है, यानी किसी रॉकेट का जो मलबा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में पाया गया है। अब बेसिकली इनका कहना ये है कि हम इस चीज़ को लेके श्योर नहीं है कि ये जो पार्ट है ये क्या किसी इंडिया का पार्ट है या फिर किसी और कंट्री का है। जब तक हम लोग इसके बारे में रिसर्च नहीं कर लेते तब तक हम नहीं बता सकते कि ये इंडियन रॉकेट का पार्ट है या फिर और किसी का पार्ट है, ठीक है। पर उसी टाइम पे जो है एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ पब्लिश हो रही थी, मैंने आपको बताई हुई थी कि फ्राइडे के अंदर आप लोगों को पता होगा 14 तारीख को हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अब कुछ लोग बता रहे हैं कि वो उसका पार्ट है चंद्रयान 3 का। और बेसिकली अगर आप लोगों को नहीं पता है कि चंद्रयान 3 क्या है, क्या लॉन्च हुआ है, किस तरह से ये अलग है चंद्रयान 2 से। चंद्रयान 2 आप लोगों को पता है कि हमारा चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया था और उसके बाद हम लोगों ने चंद्रयान 3 बनाया। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्या अलग है, क्या है क्या नहीं है, तो आप ऊपर एक आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चंद्रयान 3 जो वीडियो है उसका लिंक डाल दूँगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो फिर लोगों का कहना है कि क्या ये चंद्रयान 3 का जो मलबा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चंद्रयान 3 का ये मलबा नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जो ये मलबा मिला है इसके ऊपर आप लोगों को बार्निकल्स देखने को मिलेंगे। अब बार्निकल्स क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप देख सकते हैं जैसे जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो ज़्यादातर पानी के अंदर रहती हैं, चाहे फिर वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर आप लोगों को बार्निकल्स देखने को मिलते हैं। आप लोग वेल्स की स्किन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो स्पॉट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये जो स्पॉट हैं बेसिकली इन्हीं को बार्निकल्स कहते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं जूम करके कि ये जो मेनली ये जो चीज़ है, ये आप लोग बार्निकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा हुआ कि जो चीज़ पानी के अंदर रहती है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये बार्निकल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये जो पूरा मलबा है इसके ऊपर आप लोगों को ये जो बार्निकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बार्निकल्स हैं ये किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी 14 तारीख के दिन ही जो चंद्रयान हमारा 3 है वो लॉन्च हुआ है और आज के टाइम पे इतनी जल्दी बार्निकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत पुरानी है, यानी करीब 5-6 महीने हो गए हैं इस चीज़ को, ठीक है। तब से ये उसमें पानी में पड़ी हुई है, मिनिमम 5-6 महीने हो गए हैं। तो चंद्रयान 3 का तो ये जो है ये नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि आखिर ओवरऑल क्या है,
क्योंकि यहाँ पे एक MH370 जो कि एक मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन है जो कि 2014 के अंदर लॉस हो गया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे, ठीक है ना, जिसमें 239 पैसेंजर्स थे उस प्लेन के अंदर, और ये अचानक से गायब हो गया था, ठीक है। इसकी ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कहाँ गायब हो गया, ना इसका कुछ मलबा मिला ना ही कुछ मिला, ठीक है। तो ये वो कहाँ चला गया, तो ये एक मिस्ट्री है। तो क्या ये इस प्लेन का मलबा है? और इसी चीज़ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी भी बनी है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप लोग अगर आप लोग नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं। बेसिकली अच्छा आप लोग अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। ये MH370 नाम से मूवी है, तो आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को, ठीक है। ये भी उसी के ऊपर डिपिक्ट की गई है। तो क्या ये इस प्लेन का मलबा है? तो इस टाइम पे जो एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ हैं, उन्होंने एक तरह से पूरा क्लियर कर दिया है कि ये डेफिनेटली एक पार्ट है एक रॉकेट का, और बेसिकली ये एक है मतलब फ्यूल टैंक है PSLV का, ठीक है। इन्होंने एक तरह से पूरा डिपिक्ट भी कर दिया है कि PSLV का ये पूरा पार्ट है, क्योंकि जो मलबा है ना, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ रहता है कि हाँ ये किस चीज़ का वो है। तो यहाँ पे ये जो पूरा है ये PSLV से बिल्कुल ओरिजिन करता है, यहाँ ये PSLV का है, ठीक है ना। और अब कुछ रिसर्च के बाद पता चलेगा कि ओवरऑल जो है ये है इसरो का पार्ट है या फिर किसी और कंट्री में लॉन्च व्हीकल का मलबा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसरो जो है वो रेगुलरली अपने जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च करता रहता है, और इसके जो पार्ट्स हैं वो गिरते ही रहते हैं समंदर में, ठीक है। तो इसीलिए एक चांस है कि हाँ ये हमारा इंडिया का पार्ट हो सकता है, इंडिया का एक किसी रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। और इस चीज़ को एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ, इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये जो भी रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो भी लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं, वो हमेशा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर ही जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है पूरा बीच है, ये पूरा लैंड एरिया है, यहाँ से जो है सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, टेरिटोरियल सी, ठीक है ना। उसके बाद फिर कॉन्टिजेनियस जोन आ जाता है जो कि 24 नॉटिकल माइल्स तक, उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है, ठीक है ना। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बेसिकली जैसे माइनिंग हो गई, या फिर जैसी कोई पर्टिकुलर कंट्री के लिए, मतलब ये पूरा एरिया होता है पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है ना, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो मतलब वो एक तरह से माना जाता है कि हाँ ये कंट्री के इंटरनली अफेक्ट कर रहे हैं। पर अगर 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे हाई सीज के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, तो इंटरनेशनल वाटर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये इस वाटर के ऊपर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है, चाहे फिर वो कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो किसी मतलब आसपास की कंट्री जो क्लेम करते हैं क्या ये वाटर उनका, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है इंटरनेशनल वाटर, इसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है इस वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो एस सोमनाथ का कहना ये है कि इस वाटर के अंदर हम जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमारी जो ओवरऑल जो डेब्रिट्स हैं वो गिरते हैं, ठीक है। तो और ऐसा हो सकता है कि जो ये है ये फ्लोट करता हुआ या तैरता हुआ ये जो है कोस्ट पे आ गया हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इससे कोई भी खतरा नहीं है आज के टाइम पे इस डेब्रिस के ऊपर। पर फिर भी जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस है उन्होंने इसको मतलब लोगों से दूर रख दिया है कि हाँ मतलब इससे आप लोग थोड़ी दूरी बनाए रखें, इसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल्स भी हो सकता है। तो आज के टाइम पे ये कुछ स्टेप्स है जो कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की साइड से लिए गए हैं। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इनका क्या कहना है, तो इस ट्वीट का माध्यम ये है कि बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ओवरऑल जो ये पार्ट है ये किसी कंट्री का है या फिर नहीं है। अगर है तो अगर आपको वापस चाहिए तो वापस भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और नहीं है, अगर इसरो का है या किसी का भी है तो ये मतलब एक तरह से इसरो के अचीवमेंट तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर रखी है आज के टाइम पे इसरो ने, चाहे फिर वो चंद्रयान 1 हो, चाहे वो मार्स मिशन हो, या फिर आज के टाइम पे जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है ये हो, ठीक है ना। तो इसरो की सक्सेस को देख के कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो ये पार्ट है अपना पूरा म्यूजियम में सजा के रखे अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये ISRO का पार्ट है, इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।